नागौर के टाउन हॉल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद की राज्य ब्रांड एम्बेसडर और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित बाड़मेर निवासी रूमा देवी ने महिलाओं से संवाद किया। इस महिला संवाद कार्यक्रम में रूमा देवी ने सभी महिलाओं से संगठित होकर उद्यमशीलता अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें तो समाज की दिशा बदल सकती है। इस कार्यक्रम में नागौर जिले भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मौके पर जिला कलेक्टर, जिला परिषद के सीईओ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। रूमा देवी ने अपने जीवन की प्रेरक यात्रा साझा करते हुए बताया कि नारी सर्वशक्तिमान है, बस जरूरत है बेहतर मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और अपने कार्य के प्रति मेहनत की। उन्होंने महिलाओं से कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दें। इस अवसर पर उन्होंने समाज कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए मार्गदर्शन भी किया। यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं को प्रेरित करने वाला था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और उद्यमशीलता को बढ़ाने वाला भी साबित हुआ। आप में से कुछ बहनें मेरे बारे में जानती हैं, कुछ बहनों को लगता है कि अम्मा जी बहुत पढ़े लिखे होंगे या बहुत बड़े परिवार से आते होंगे, इसलिए इतना काम कर लिया होगा। लेकिन पहले मैं मेरे खुद के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं बाड़मेर के एक छोटे से गांव रावसर में मेरा जन्म हुआ। मात्र 4 साल की थी तब मेरी माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। पानी की बहुत दिक्कत थी, तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी और पानी लाने का काम करती थी। घर के कामों की जिम्मेदारी, उसके बीच जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी, क्योंकि पहले कसीदाकारी का काम हर घर में होता था। माँ अपने हाथों से कुछ ऐसा बना के अपनी बेटी को देती थी ताकि बेटी को ससुराल में माँ की याद आए तो वो अपनी सिंदूर खोल के माँ के हाथ की बनी हुई चीज को देख के ही वो तसल्ली करती थी। आजकल तो फोन हो गए हैं तो याद आते ही सब फोन मिला लिया, बात हो गई, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। तो इसी तरीके से मेरी दादी भी मेरी बुआ के लिए, मेरे लिए कुछ बनाती तो मैं भी उनके साथ में बैठ के सीखती थी। 16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। खेती का काम भी साल में 3 महीने का होता है, वैसे बारिश होती है तभी सीजन होता है। तो जैसे तैसे करके घर चल रहा था। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं ले जा पाई और उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से हिम्मत हार चुकी थी, टूट चुकी थी कि अब मुझे जिंदगी नहीं जीनी, पहले माँ को खो दिया फिर बच्चे को। तो उस समय लगा कि ऐसे जिंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मैं मेरे घर भी चला सकूं। क्योंकि जब परेशानी होती है तो कई तरह के नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसी स्थिति मेरी भी हुई। फिर एक गांव की महिला जो कभी बाढ़ में शहर भी नहीं देखा था, ऐसी स्थिति में क्या काम करे। तो लगा कि जो बचपन में दादी से काम सीखा था उसी से मैं कुछ करूंगी। जो महिलाएं मायके जाएगी तो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी, यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया और बैग बनाने का सोचा। अब जो कसीदाकारी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी। मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर लगा कि ये परेशानी सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, ये और भी बहनों की है, लेकिन जिस तरीके से मैं नहीं कह पा रही हूँ वो भी नहीं बता पा रही। तो फिर आसपास की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे काम की शुरुआत की। फिर भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो फिर इधर उधर काम की तलाश शुरू हुई। एक एनजीओ से जुड़े, फिर किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, जो आप हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो
प्रोडक्ट सेल होंगे। मैंने कहा मेले कहाँ लगते हैं बाड़मेर में, तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि नहीं जो मेट्रो सिटी है दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर ऐसी जगह पे जो हाथ के प्रोडक्ट बनते हैं उनके बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पे आप जाइए। मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो मैंने कभी देखा नहीं, तो इतने बड़ी सिटी में हम कैसे जाएंगे, हमें तो हिंदी भी नहीं आती है, मारवाड़ी आती है, और सबसे पहले घर वाले भेजेंगे नहीं, ये सपने तो हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि ट्राई करते, तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे। पहला एग्जीबिशन मेरा 2010 में दिल्ली में रफी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, और वहाँ पहुँचने के बाद में 3 दिन का एग्जीबिशन था, और ज़्यादातर जो कस्टमर थी वो महिलाएं थी। वो देख के समझ गई कि ये गांव से आए, घबरा रहे, तो बड़े प्यार की बात थी कि आप गांव से आए, ये आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट बनाई, या आपने हाथ से बनाई या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारे हाथ का काम है। तो वो जो 3 दिन का प्रोग्राम था उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें इसमें नवाचार करना है।